नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर कुमार गणेश जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज कुमार जी दिल्ली में हैं और अपने व्यस्त कार्यक्रमों और यात्राओं के बीच लगातार वो हमारे लिए समय निकालते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत आभार, इतनी व्यस्तताओं के बीच आपने हमारे लिए समय निकाला और स्वागत इस कार्यक्रम में। रवि जी, आप और सभी आदरणीय दर्शक मित्रों को मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश जय श्री राम और प्रणाम करता हूँ। प्रणाम, जय श्री राम। तो जैसा कि हमारे साथी दर्शक देख पा रहे हैं और वो जानते भी हैं कि पिछले लगभग 1 हफ्ते से अक्षय कुमार और परेश रावल के बीच एक विवाद खड़ा हो गया है, हेरा-फेरी 3 फ्रैंचाइज़ी जिसका कि दर्शक जो हैं और जो उसके फैन्स हैं वो कई बरसों से इंतज़ार कर रहे हैं और अब जब लगा था कि ये इंतज़ार खत्म होने वाला है और अक्षय कुमार ने इस फ़िल्म के तीसरे पार्ट को बनाने के लिए राइट्स भी खरीद लिए थे। मगर उस बीच जो है परेश रावल ने कह दिया कि मैं इस फ़िल्म को नहीं करूँगा। तो वो तो खबरों का हिस्सा है, क्यों करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्या मामला है? तो हम उस पर भी बीच-बीच में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम डॉक्टर साहब से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये विवाद जो है, इन दोनों सीनियर एक्टर्स के बीच परेश रावल तो लगभग 4 दशक से हैं और अक्षय कुमार को भी जो है लगभग साढ़े 3 दशक हो रहा है। तो इतने सीनियर एक्टर्स के बीच ये विवाद क्यों पैदा हो गया? लोग तो समझते थे कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, 15-20 फ़िल्में साथ में की हैं, बड़ी-बड़ी फ़िल्में की, खूब अच्छी पर्दे पर उनकी ट्यूनिंग और दोस्ती दिखाई देती है। मगर अचानक एक उल्टा ही सीन आया। एक शो में परेश ने कह दिया कि हम लोग कलीग हैं, दोस्त नहीं। अक्षय कुमार ने हालाँकि कल जो है एक फ़िल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कहा कि नहीं-नहीं हम तो दोस्त हैं। अब ये सारा गड़बड़ है मामला और हेरा-फेरी 3 बनेगी कि नहीं बनेगी, ये भी किसी को नहीं पता और मामला कोर्ट में चला गया। अक्षय ने कल खुद कहा कि मामला सीरियस है और अदालत में सुलझेगा। तो हम इन सारी बातों पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब आप बताइए आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे विवाद को? अंक ज्योतिष और इन दोनों सितारों का, एक्टरों का अंग ज्योतिष क्या कहता है? फिर हम परेश पर और सुनील शेट्टी प्रियदर्शन पर और सुनील शेट्टी साहब पर भी आएँगे। रवि जी, यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, हमें दो की बजाय उस त्रिकोण को देखना पड़ेगा। जी, परेश रावल, मतलब आप यूं समझिए जैसे त्रिभुज ऐसे होता है ना, ऐसे, ठीक जी। है। तो हाँ। ये तो अक्षय कुमार है, ये जो है ये परेश रावल और ये है फिरोज नडियाड वाला। हाँ, उनको मूल फ़िल्म देखना के पड़ेगा, प्रोड्यूस क्योंकि ओके, फिरोज ठीक नडियाड है। वाला ने अलग से मुकदमा ठोक दिया है, नोटिस हाँ, भेज दिए नोटिस है। भेज बिल्कुल, और बिल्कुल। कमाल की बात क्या है, कमाल की बात यह कि फिरोज नडियाड वाला ने कलाकारों तक को नोटिस भेज दिया है। अब कलाकारों को जी, नोटिस भेजने का क्या तुक है भाई? ठीक बात है, बिल्कुल, कलाकारों का आपके कॉपीराइट से क्या लेन देन है? वो कह रहे हैं ये सच बात मेरा है। जो है हुक जो हक है, राइट्स जो है वो वहां उसका उल्लंघन हुआ है, वायलेशन हुआ है। जी, ठीक है ना? तो कलाकारों को तो मतलब ये पंगा जितना दिख रहा है उससे तो बड़ा है। बिल्कुल। अब इसमें ये देखना पड़ता है, जब भी हम अंक ज्योतिष के हिसाब से इस तरीके से विवाद होते हैं ना, तो हम उनके अंकों का मिलान करते हैं, मैचिंग करते हैं। ओके, ठीक। उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कौन से अंक अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, कौन से साथ में, कौन से विपरीत है। अच्छा, अब एक बात बताए, आपने अपनी जैसे कहा कि लगभग 11 फिल्में इन दोनों ने साथ में की है, परेश हाँ, 2 रावल ब ने। हाँ, ब 15-20 फ़िल्में बल्कि, जी। 15-20 मतलब लगभग 1.5 दर्जन जी, से जी। ऊपर फिल्में, 1.5 दर्जन से हाँ, ऊपर हाँ। फिल्में, बहुत बड़ी बात है, साथ की है ना। अब आप बिल्कुल ये भी ठीक चीज़ है, देखिए ना, हाँ। परेश रावल अक्षय कुमार ने फिरोज नडियाड वाला के साथ भी तो 3-4 फिल्में की हैं। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। शायद ज्यादा की है, 4 तो हाउसफुल हो ज़्या गई, 2 वेलकम वेलकम बैक हो गई। वो सब भी चीज़ें, हाँ, की है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। आधा दर्जन की हैं, फिल्में। तो ऐसा बिल्कुल। तो है नहीं कि इनके अंक आपस में शुरू से ही लड़ते भिड़ते रहे हैं, आपस में हुँ, खराब थे हुँ, हुँ। शुरू से, तो फिर इतनी फिल्में कैसे होती? तो हमारे आदरणीय मित्रों के लिए जानने का रोचक विषय है कि अब क्या जी, खराब हो गए ग्रह या अंक। उसका कारण है, देखिए क्या होता है। ओके। आदमी के यहाँ उसके जन्म का मूलांक, भाग्यांक, मासांक, वर्षांक, चलित अंक, दिन का अंक, ये तो वही रहते हैं पूरे जीवन। जी, एक तो अगर कोई अंग्रेजी की स्पेलिंग बदल लेता है तो नामांक बदल जाता है। जैसे वो सुनील भी। शेट्टी मैं बलवान हाँ, फिल्म में आए थे, मैं बलवान फिल्म में, बिल्कुल, तब इनके नाम में बलवान, हाँ, NIL होता था। अब ये बिल्कुल। NIEL लिखते हैं वर्षों से। हुँ,
अब सुनील तो नामांक ठीक बदल, बात। दूसरा क्या बदलता है, आयु अंक बदलता है, उम्र का अंक, और तीसरा इनके साथ बदलता है कैलेंडर वर्ष। जिन ओके। दिनों में फिरोज नडियाडवाला के साथ में परेश रावल और अक्षय कुमार ने अच्छी अच्छी फिल्में दी, अच्छा अच्छा काम किया है, वो इनकी आयु का अंक, इनका कैलेंडर वर्ष क्या था और अब क्या है। यहाँ विवाद के विषय में सुनील शेट्टी नहीं है कहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, नहीं है। दूसरा क्या है, बिल्कुल। सांसारिक रूप से जो है ना, वो आप देखिए वरिष्ठ फिल्म समीक्षक हैं, वरिष्ठ फिल्म पत्रकार हैं, आप लेखक हैं, आप निर्देशक हैं, आप बेहतर समझते हैं सांसारिकता के हिसाब से कि भाई परेश रावल का ये कहना कि न तो मुझे एग्रीमेंट की कॉपी मिली है, हाँ, न मुझे स्क्रिप्ट बिल्कुल। मिली है, स्क्रिप्ट न मिली, कुछ और बिल्कुल। मिला है, बस हवा में मुझे बांध के 14 लाख रुपए दिए तो मैंने तो ब्याज समेत चुका दिए, अब कुछ चुका दी, बनता ही नहीं बिल्कुल। है, और ब्याज समेत चुकाएं। फिल्म इंडस्ट्री तो ये है कि जी। यहाँ लोग खा जाते हैं पैसे, एडवांस पेमेंट खा सही है। जाते हैं, लेकिन दिए। चल वो एक अलग बात है, ज्योतिष क्या हम्म। कहती है। देखिए एक तो यहाँ मित्रों को मैं बताना चाहूंगा कि इस बार प्रोडक्शन का काम अक्षय कुमार ने संभाला है, वे निर्माता बनकर आने की उन्होंने निर्माता। सोची है। आ रहे हैं, मैं अभी नहीं बिल्कुल। कहूंगा कि फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी, उन्होंने हम्म। सोचा है कि मैं निर्माता बनूं, मैं बनाऊं ये फिल्म इस बार फिरोज नडियाडवाला बिल्कुल। की बजाय, हाँ। और उन्होंने अधिकार खरीद लिए, हम्म। ठीक है ना। बिल्कुल। अब उस पर बाद में आएंगे कि फिरोज को क्या आपत्ति है। तो जी अक्षय जी। कुमार के लिए नव वर्ष के जो भविष्य कथन थे, प्रिडिक्शन थे, उसमें मैंने कहा, अपने चैनल जी। पर भी कहा और आपके हमारे इस चैनल पर भी कहा, आपका बड़ा लोकप्रिय और स्वनाम धन्य ये चैनल, इस पर भी कहा कि अक्षय कुमार को फिल्म निर्माण से दूर रहना चाहिए। आपने कहा था, बिल्कुल। अभी हमारे पीछे एक दर्शक फिल्म देख आके सकते गई हैं है ना, चैनल। अक्षय कुमार और जी। उनकी माता जी अरुणा भाटिया का नाम है, हाँ, वो वो कौन सी लगातार फिल्म फिल्में थी, उनकी आती हैं। वो कौन सी फिल्म थी, आ, एक केसरी, सेकंड में बता देता हूँ। वो केसरी टू। हाँ, प्रोड्यूसर उसमें, को प्रोड्यूसर थे वो उसमें। केसरी चैप्टर 2 में को प्रोड्यूसर थे। हाँ अक्षय वो पिट कुमार तो गई ना, इधर जितनी पिट फिल्में गई ना। आती हैं इधर अक्षय कुमार पिट गई, बिल्कुल। 2025 की फिल्म थी। वो अपनी हर फिल्म में को प्रोड्यूसर होते हैं आजकल। तो वो को प्रोड्यूसर के नाते फिल्म पिट गई, और इसमें तो मेन प्रोड्यूसर बन के आ रहे हैं, मुख्य निर्माता। जी। तो उसका कारण क्या है कि देखिए कि 9 सितंबर 1967 शनिवार को जन्मे, मूलांक 9, भाग्यांक 5 है। अब एक तो ध्यान ओके। दीजिए, परेश रावल जो है वो 30 मई 1955 रविवार को जन्मे, मूलांक 3 और भाग्यांक 1 है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि अक्षय कुमार को अभी चल रहा है, वो है 58वां साल, और ये ओके। 4 का अंक है। हाँ, और परेश रावल को आज 28 तारीख है ना, परसों से उनका नया साल शुरू हो जाएगा और वो होगा उनका 71वां साल, 8 का अंक। अब इधर अक्षय कुमार को 8 का अंक चल रहा है, इधर परेश रावल को 8 का अंक चलेगा परसों से। तो ओके। ये दोनों तरफ जो 8 का अंक है ना, ये परेश रावल के भाग्यांक 1 के साथ में ऐसे 4 माइनस बनाता है, 4 माइनस। ओके। तो अभी तो परसों से ये पंगेबाजी बढ़नी है। भले चाहे परेश रावल ये अच्छा। कहे कि भाई मैंने तो ब्याज समेत पैसे लौटा दिए, बात वो है ही नहीं है, हाँ। बात विवाद की है। और उसके बाद एक बात और है, परेश रावल का मूलांक 3 है, ठीक है, अच्छी बात है, ये तो जन्म भर ही रहना है, ये तो तब भी था जब हम्म। अक्षय कुमार के साथ उनकी ट्यूनिंग अच्छी थी, और अभी कौन सी बिगड़ी थोड़ी। ये देखिए क्या है, अक्षय हाँ। कुमार ने जिन अर्थों में कहा है ना कि हम अच्छे दोस्त हैं, वो दोस्त शब्द का जो गहराई वाला भाव होता है वो वहां उनका भी नहीं है। यहाँ ठीक अक्सर है। साथ काम करने को दोस्ती समझ ली साथ। जाती है, जो साथ काम कर रहे हैं बिल्कुल। तभी तक रहती है, फिर नहीं रहती है। ये दोस्तियां मनोज कुमार शशि कपूर, मनोज कुमार शत्रुघ्न सिन्हा, मनोज कुमार प्राण, मनोज कुमार मदनपुरी, मनोज कुमार प्रेम चोपड़ा, ये वो वाली दोस्तियां नहीं है। जी। ये शशि कपूर अमिताभ बच्चन की दोस्तियां की एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूसरों को कहना शुरू कर दिया लिखित में कि मेरे साथ सेकंड लीड शशि कपूर करेंगे, लिखित में। इसीलिए कि शशि बिल्कुल। कपूर से उन्हें कोई खास खतरा महसूस नहीं होता था। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी अच्छी दोस्ती थी, अरे कहाँ अच्छी दोस्ती, अजूबा के बाद में घर बीमार पड़े शशि कपूर को कभी देखने ही नहीं गए अमिताभ बच्चन। और ध्यान दीजिएगा, ठीक।
अजूबा फिल्म रूस के सहयोग से बनी। मैं भटक नहीं रहा हूँ बात से, लेकिन मैं मूल जी जी, बात बिल्कुल से ही बिल्कुल। जुड़ी बात कह रहा हूँ, मित्रों को जानकारी भी दे रहा हूँ। अजूबा फिल्म रूस के सहयोग से बनी तो रूसी प्रोड्यूसरों ने कहा शशि कपूर से कि शशि जी अमिताभ को हटाकर मिथुन को ले लीजिए, फिल्म बिक जाएगी। तो उन्होंने कहा था हाँ मैं प्रोड्यूसर बदल दूंगा लेकिन अमित को नहीं हटाऊंगा। इतना अड़ जाने वाले, बर्बाद हो गए थे अजूबा से शशि कपूर, फाइनली बर्बाद हो गए थे। वो जब बीमार ठीक। पड़े तो 17-18 वर्षों तक अमिताभ बच्चन उनके मरने तक कभी घर पूछने नहीं गए। ये दोस्तियां थोड़ी होती है। तो अक्षय ठीक। कुमार ने जो कहा वो सही है। ठीक है, और परेश रावल ने जो बिल्कुल कहा कि यहाँ दोस्तियां नहीं होती, दोस्ती बिल्कुल। तो कलीग होते हैं। उसका कारण क्या है, हम्म। ध्यान दीजिए कि अभी अक्षय कुमार का आयु अंक है वो देख लिया, अभी कैलेंडर वर्ष जी। 9 है। ये क्या है, ये अक्षय कुमार के ठीक। मूलांक मासांक दोनों का मित्र है। वो दोनों 9 है, ये भी 9 है, 2025 का अंक 9 है। बिल्कुल हाँ। लेकिन अक्षय कुमार का वर्षांक 5 है, चलित का अंक 5 है, भाग्यांक 5 है, और तीनों के साथ में ये अंक 9 क्या कर रहा है, 3-3 माइनस बना रहा है। घोर अस्थिरता ओ। विचलनकारी होती है भाई, घोर विचलन। हम्म। अक्षय कुमार जब से ये इन्हें पिछला साल लगा है 9 सितंबर 2024 से, तब से वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूजन भ्रम के ओके। शिकारों के निर्णय ले रहे हैं, और हर दाव उनका उल्टा पड़ता है। शतरंज का उसूल है, भ्रम में जी। संशय ग्रस्त होकर, कंफ्यूज होकर चाल मत चलो वरना पिटोगे ही पिटोगे, पक्का है। कंफ्यूज हो तब तक चाल मत चलो, शतरंज का हम्म, उसूल होता है, बिसात जिसे कहते हैं, है ना। जी तो जी। ध्यान ये दीजिएगा कि इनके बीच में, अच्छा अब हुआ क्या कि इन्हें अभी 70वां साल पिछले 30 मई से, और कल 29 मई तक चलेगा परेश रावल को। ये 70वें परेश का अंक रावल जी। 7, हाँ ये 70वें का अंक ठीक। 7 होता है, कैलेंडर वर्ष 9 इन इस 7 का विरोधी है। और 70वां जो है साल शुरू है, 70 से 79, 7 का दशक, ये पूरे दशक में अंक पूरा 9 ही। विरोधी है। तो इस 70वें बिल्कुल। साल में ही तो इन्होंने भाई, अभी 70 साल कल तक चलेगा ना, 29 तारीख तक तो ठीक है। 70 चलेगा, तो अभी 70वें में ही विवाद हुआ है ना। तो 70 जो है, बिल्कुल। इसके साथ के अंक का अक्षय कुमार का मूलांक 9, मासांक 9, ये कैलेंडर वर्ष 9, ये तीनों विरोधी है। तो हो गया ना विवाद। 15 बिल्कुल। साल पहले, 10 साल पहले 7 का अंक कहाँ था, ड्राइविंग सीट पर तो नहीं था। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, हम्म। 78, 79 तो नहीं था। पीछे आया होगा, 57 में आया होगा, 67 में आया होगा, 47 में आया होगा। बिल्कुल। तो केतु खराब है। अब एक बात और देखिए आप, वो ये देखिए कि परेश रावल जबरदस्त पितृदोष वाले हैं। इसलिए कब्जा फिल्म में जब पहली अच्छा। बार आए थे, महेश भट्ट की फिल्म, मैं जी। अगर भूल नहीं रहा हूं तो कब्जा इनकी पहली फिल्म थी, अवतार गिल, हम्म। महेश भट्ट के जी। साथ। तो जी हाँ। कब्जा, हाँ कब्जा फिल्म वही शायद 82-83 की बात है या 84 की बात होगी वो। तो कब्जा फिल्म जब आए तब से इनके बाल देख लीजिए। फिर साथी फिल्म में आए थे मुकेश दुग्गल वाली में, हुई आंख ठीक। नम और ये दिल मुस्कुराया, साथी कोई भूला बिल्कुल याद बिल्कुल। आया, वो हाँ। उसमें इनके बाल देखिए। परेश रावल के बाल शुरू से ही चौड़ा ललाट और बाल, ये पितृदोष। और अक्षय कुमार याद कीजिए, जब तक इनके लंबे बाल थे, खिलाड़ी के अलावा कोई फिल्म हिट नहीं दे पाए। मैं खिलाड़ी ठीक है। तू अनाड़ी और खिलाड़ी 2 ही फिल्में 93-94 में इन्होंने हिट दी। और बाल छोटे करवाने के बाद, पितृदोष का निवारण करवाने के बाद, चाहे टेम्परेरी सही, इन्होंने सफल फिल्मों की लाइन लगाई थी। लेकिन कब लगाई थी, जो वो उम्र का ठीक। अंक चल रहा था 40 से 49 के बीच। 50, 49। हाँ। 50 से फिर वो 5 आ गया जो भाग्यांक का वर्ष है, लेकिन मूलांक 9 हाँ। भारी पड़ा और वो उसका विरोधी है। तो अब आप देखिए ना, अक्षय कुमार जो है वो पिछले 8 वर्षों से फ्लॉप फिल्म ही तो देते आ रहे हैं। बिल्कुल। लगभग 7-8 साल हो गए, 50वां 57वां लगातार। साल जब से इनका है ना, लगातार। 50वां साल, और ये 59वें बिल्कुल साल तक बिल्कुल। देंगे। अभी तो 1 साल और ये फ्लॉप फिल्म में देंगे इनके अंकों ओ। के हिसाब से। अब 7 का ठीक है। कोई आदमी हो, उसके अंक दूसरे। तो परेश रावल के क्या, अब ये परसों से 71वां साल शुरू हो रहा है, 8 का अंक, 7 और 1, सूर्य के साथ केतु बैठा है, तो वो फिर संबंध खराब करवाएगा। केतु कहता है मैं ब्लड कमजोर करता हूं, यानी रिलेशन कमजोर करता हूं, संबंध कमजोर दुर्बल करता हूं, दूसरे अर्थ में खराब करता हूं। ठीक है। तो अब ये जो मामला तो 30 मई से बढ़ना है, एक बात। दूसरी बात क्या है, ओके। अब मैं यहाँ फिरोज नडियाड वाला का एंगल जोड़ लेता हूँ कि अक्षय कुमार की मुसीबत जी। सिर्फ ये नहीं कि परेश रावल ने फिल्म छोड़ दी। देखिए एक बात तो सामान्य बात जी। है रवि जी, आप भी जानते हैं, मित्र भी जानते हैं, और आप बेहतर जानते हैं,
आप फिल्मों के ज्ञाता और वरिष्ठ पत्रकार है, समीक्षक है, कि जो ये जो इस तरीके की फ्रेंचाइजी होती है ना, खासकर जो जी कैरेक्टर बेस्ड पात्रों और चरित्रों पर आधारित फ्रेंचाइजी होती है ना, इसमें आप पात्रों और चरित्रों के चेहरे के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। नहीं कर बिल्कुल। हाउसफुल में तो कभी रितेश देशमुख को डाल दिया, कभी किसी को डाल दिया, थोड़ा बहुत हो जाता है। लेकिन आप वेलकम सीरीज में छेड़खानी नहीं कर सकते। आपको वहां अनिल कपूर, नाना पाटेकर को तो रखना ही पड़ेगा। आप फिरोज खान की जगह नसीरुद्दीन शाह को ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अक्षय कुमार और अनिल कपूर और नाना पाटेकर तो रखना ही पड़ेगा। उनके बिना आप वेलकम तो नहीं बना सकते, क्योंकि दर्शक नहीं स्वीकार नहीं करेंगे, और बनाएंगे तो चलेगी नहीं, ये चेतावनी है। बिल्कुल। अब हेरा फेरी जब भी दिमाग में आती है ना, आपने कुलभूषण खरबंदा को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, माना, हाँ हाँ कर दिया ना, वो जिनके बिल्कुल। पहली कहानी में, दूसरे में कर दिया। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आप अक्षय, श्याम राजू और बाबू भाई को कैसे रिप्लेस करेंगे? नहीं कर कौन सकते, स्वीकार नहीं करते। करेगा? नहीं कर बिल्कुल। सकते। तो ये फ्रेंचाइजी इन तीनों में से एक भी आदमी ड्रॉप हुआ तो बनेगी नहीं। हम्म। अब क्या कह रहे हैं फिरोज नडियाड वाला के, मुझे एक अचंभा है रवि जी, मैं अभी अभी क्लियर जी। कर रहा हूँ क्यों है। फिरोज नडियाड वाला 30 मार्च 1965 वाले हैं, 61 मूलांक वाले। 3 है, 1965 मंगलवार। अच्छा। फिरोज ए जी जी। नडियाड वाला, ये ओके। पूरा नाम लिखते हैं फिरोज अब्दुल नडियाड वाला। फिरोज। हाँ जी जी। शायद ए से ए डॉट लिखते हैं, लेकिन ए का फुल फॉर्म जहां तक हाँ मुझे लगता है अब्दुल है, इनके पिताजी जी। का नाम है ना। हम्म। असल में तो ये गफ्फार भाई नडियाड वाला के ग्रैंडसन है, पोते हैं। जी जी हाँ। गफ्फार भाई नडियाड वाले ही आए थे सबसे ती, पहले नडियाड से, और उन्होंने तीसरी फिजिक्स के पीढ़ी, प्रोफेसर हाँ थे बहुत बड़े, हाँ। फिर बिल्कुल। एजी नडियाड वाला है, गुलामी वगैरह बनाई थी। फिर ये दो जी। चचेरे भाई हैं, ताऊ के बेटे और चाचा के बेटे, साजिद नडियाड वाला और और फिरोज नडियाड फिरोज। वाला। तो ये बिल्कुल। इनके प्रोडक्शन हाउस अपने अपने अलग अलग हो गए। तो ये मंगलवार का जन्म। अब आप देखिए कमाल की बात क्या है, मैं बहुत अचंभे में हूं, और मैं यहाँ अभी आपसे बात करते करते फिरोज नडियाड वाला साहब को एक बहुत बड़ी सलाह दूंगा, और उनका बहुत बड़ा संकट दूर करने में फ्री में मदद करूंगा, यहीं से फ्री में। अच्छा, अब तो मुश्किल मेरा में तो वो भी प्रोफेशन है है भाई को बिल्कुल। फ्री में करूं, लेकिन जी दूंगा जी। मैं। क्या है, हाँ हाँ, हाँ प्रोफेशन तो प्रोफेशन है भाई, मेरा घर चलता है। जी जी मैं कॉलेज बिल्कुल। प्रोफेसर ही छोड़ के बैठा हूँ भाई, मैं कोई वो वाला पंडित ठीक थोड़ी ठीक। हूँ कि क्या 1,000 और 500 रुपए में सच निपटारा बात। हो गया। बिल्कुल। तो 30 मार्च 1965, कमाल की बात देखिए, इस बंदे का मूलांक 3, मासांक 3 मार्च का, अच्छा। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। और वर्षांक 3 1965, वो भी 3, जी। और भाग्यांक 9, और चलित का अंक भी 9, 21 मार्च से 20 अप्रैल। मतलब 3-9 हम्म। 3-9, हाँ 3-9 3 9, 3-9 हाँ 3-9 हाँ। में ये बंदा है। और फिर ये बंदा पिछले कुछ समय से आर्थिक संकट भी झेल रहा है, मतलब वेलकम के बिल्कुल। समय का झेल रहा है। अनीस बजमी कह रहे हैं मेरा अभी हाँ तक पेमेंट हाँ। पूरा नहीं मिला। ये ठीक आदमी बात है। आर्थिक संकट, मतलब लोगों को लगता है वेलकम तो थी, लेकिन वेलकम बैक चली नहीं इस आदमी की। और उसके बाद नहीं चली, हाउसफुल के हाँ। पिछले वाले ने भी इनका कबाड़ा कर दिया था। बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। तो जो बिल्कुल हाँ। रिपोर्टें हैं आपके पास, मुझसे ज्यादा सशक्त रिपोर्टर की जो रिपोर्ट है बाजार की, वो कहते हैं कि ये बहुत बड़े आर्थिक संकट में घिरे हुए हैं। बिल्कुल है खबरें, हाँ। रोज नडियाड वाला, हालत तो ये हो बिल्कुल। रखी है कि ये अपना पैसा तो छोड़िए, मार्केट से पैसा उठाकर भी फिल्म बनाने की स्थिति में नहीं है। मार्केट से भी इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, ये इतना इस पक्का साल, है। इस साल इनकी एक फिल्म आने वाली, बड़ी फिल्म वेलकम टू जंगल, जो वेलकम सीरीज, उस पे सारा कुछ मामला टिका हुआ है इनका एक तरीके तो से। ये तो वही बात है, मल्टी बवेजा स्टार वाला दांव हो फिल्म। गया। बवेजा हाँ वाला बड़ी दांव हो गया, फिल्म साढ़े होगी। 400 की छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ बनाई, सारा दांव हम्म, लगाया और सारा उल्टा पड़ गया। ये, हाँ ये अभी मामला वही है कि हैरी वेलकम टू बवेजा जंगल ये। और वो हरमन बवेजा लगाया ना सारा। हाँ, ठीक करीब है, 10 साल से बनाने के चक्कर में थे, अब नहीं जाके वो बवेजा फिल्म नहीं जो थे, है। बवेजा नहीं थे, वो थे अपने हाँ यार, वो है ना, रहना है तेरे दिल में, वो है वासु भगनानी, भगनानी और जैकी वासु, भगनानी, बड़े उनकी मियाँ हालत छोटे तो मियाँ। खराब है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भगनानी, हाँ हाँ। भगनानी बाप बेटे ने बनाई थी ना, 400 450 करोड़ हम्म। लगाए थे बड़े मियाँ छोटे जी मियाँ जी पर। जी। क्या हुआ उनका? हाँ 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 उन्होंने कहा हाँ। था ये हमारी फाइनल फिल्म है जो सब बराबर कर देगी, किया नहीं, सब डुबो दिया। खैर, अब सही है। देखिए आप, फिरोज ए नडियाड वाला जो है, इनका नामांक है 8। एक तो इन्हें नाम की स्पेलिंग बदलनी चाहिए। ओके। दूसरा क्या है, मंगलवार का जन्म। अब देखिए चलित का अंक 9, भाग्यांक 9, दिन का अंक 9,
मासांक 3 मूलांक 3, और वो बंदा इतने बड़े संकट में, उसका सीधा सा कारण यह कि ऐसे लोगों के जो है ना, वो नकारात्मक ऊर्जाओं का कोई उन पर आक्षेपण होता है और उसके कारण ये भुगतते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं का आक्षेपण कर दिया जाता है किसी पक्ष ओ द्वारा, और वो नकारात्मक, जैसे यूं समझिए घट्टा कट्टा आदमी है, लेकिन उसके चेहरे पर प्लास्टिक का बोरा कट्टा डाल के और बंद कर दे तो दम घुट के मरेगा नहीं क्या, चाहे कितना ही बड़ा पहलवान हो। सही तो है। हाँ ये हाँ ये हाँ। एक नकारात्मक ऊर्जाओं के जाल से फिरोज नडियाडवाला घिरे हुए हैं। लेकिन ध्यान ये दीजिए, फिरोज नडियाडवाला का भाग्यांक 9 और अक्षय कुमार का मूलांक 9 मित्र हैं, मगर फिरोज नडियाडवाला का मूलांक 3 अक्षय कुमार के भाग्यांक 5 का मित्र, पर 5-3 का घोर विरोधी है। अब ये ध्यान दीजिए कि 61वां साल चल रहा है फिरोज नडियाडवाला को, ठीक। 61वां साल। ठीक है, 61वें का मतलब कितना अंक हुआ, 7। और 61वें में कौन 7। बैठा है, 6 और 1, 6 शुक्र 1 सूर्य, 6 1 का विरोधी है। एकमात्र शुक्र ऐसा ग्रह है जो सूर्य के समय, दिन के समय सूरज के पास नंगी आंखों से हम देख सकते हैं, दिखता है, ठीक ठीक है। है ना, दिखता है। लेकिन 6 1 का विरोधी है बिल्कुल। और उसी का 7 चल रहा है। अभी तो 30 मार्च से तो शुरू हुआ है, मतलब 30 मार्च से तो फिरोज नडियाडवाला की पंगेबाजी शुरू हुई है, अभी तो अच्छा। शुरू हुई है, अभी तो अभी तो शुरू ये हुई है। तो विवाद। सोचिए, तो ये हाँ बंदा हाँ पीछे हाँ। से भुगत रहा है, तो पीछे से तो नकारात्मक ऊर्जाओं के आरोपण या आक्षेपण के कारण भुगत रहा है बंदा। लेकिन अब क्या है, अब ज्योतिषीय ग्रह भी, जो अंक ज्योतिषी हिसाब किताब है, वो भी इस बंदे के खिलाफ है। और कितने, पूरे 10 साल, वो जितने 10 साल। ओ देखिए, हाँ, फिरोज नडियाड वाला में और परेश रावल में आपको लगभग 9 वर्षों का अंतर मिलेगा। उन्हें 70वां, ठीक है। अभी परसों से 71वां, और फिरोज नडियाड वालों को चल रहा है 61वां। तो लगभग 9 अंक का अंतर चल रहा है। तो वो उनके 10 साल उधर खराब शुरू हुए, इधर इनके 10 साल खराब शुरू हुए। उनका 1 साल बीत गया, 70वां 71वां शुरू हो रहा है, इनके तो अभी 30 मार्च इनका। से 10 वर्ष। अब हो क्या रहा है कि देखिए, ये जो इनका है ना 7 का अंक है, किसका, हम्म। 61वां साल फिरोज नडियाडवाला का 30 मार्च से। भाई पक्की बात है कि अक्षय कुमार ने 30 मार्च से पहले ही ये राइट खरीदना या जो भी बातचीतें कर ली होगी। ठीक ये है। कोई 4 दिन हाँ में हाँ। रातों रात करके नहीं किया, लंबी प्लानिंग की होगी कि मैं ये खरीद लूं, फिर मैं कास्ट पक्के करूं, फिर बाकी लोग होंगे, फिर मैं इसका विज्ञापन करूं ताकि और लोग पैसा लगाने आ जाएं, फाइनेंसर आ जाएं, प्रोड्यूसर आ जाए, जो भी हो। आईपीएल के तो मैं, फाइनल में इसका अनाउंसमेंट टीजर होना था, ये खबर आ रही है। तो वो तो वो आईपीएल तो फिर फाइनल। 29 मई वाले हाँ में होना था, पहले जो आईपीएल का फाइनल तय हुआ था उसमें हाँ करना था। इसका मतलब 2-3 बिल्कुल। नहीं, 4-5 महीने पहले राइट्स खरीदे होंगे। हम्म। तो आप, हाँ, तो अब आप ये देखिए कि अक्षय कुमार का आयु अंक 4 और इनका आयु अंक 7, राहु और केतु वो एक दूसरे के साथ आते, याद होगा आपको। हमारे बुजुर्ग कहते बिल्कुल। थे, दो शैतान बच्चे, जी। शैतान आदमी कहीं बैठ के बात करते तो बुजुर्ग कहते ये राहु केतु हाँ यहाँ क्या हाँ। कर रहे हैं, मतलब वो कुछ भी करेंगे उल्टा ही करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। अब आप बिल्कुल बताइए, बिल्कुल। फिरोज हाँ। नडियाड वाला का 7 और अक्षय कुमार का 4। अभी 8 सितंबर तक तो ये भयंकर खराब है, और उसके बाद में फिरोज नडियाड वाला का 7 है और अक्षय कुमार का 5 है। इन दोनों का कैलेंडर वर्ष 2025 विरोधी है। तो ये दोनों आपस में 9 सितंबर से आगे जाकर कोई म्यूचुअल बिठा भी लें कि चलो यार हम बीच का रास्ता निकालते हैं, तो वो भी ठीक। इतना सरल नहीं होगा, इतना सरल हम्म। नहीं होगा। अब आप देखिए, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये त्रिकोण के शीर्ष पर अक्षय कुमार, ये इधर हो जी। गए परेश रावल, और परेश ये रावल। ऊपर से ये हो गए फिरोज नडियाड वाला। अब फिरोज परेश जी। रावल और फिरोज नडियाड वाला के अंकों में कहीं कोई दुराव नहीं है, कोई विवाद नहीं है। तो वैसे तो अच्छा। फिरोज नडियाड वाला ने सभी आर्टिस्टों को, प्रमुख कलाकारों को भेज दिया नोटिस, सभी, हम्म मतलब हम्म हम्म सुनने में सुनील शेट्टी, हाँ। परेश रावल, इनको, सब और हाँ, डायरेक्टर। और हाँ। डायरेक्टर को, प्रियदर्शन साहब को भी लपेट लिया। मतलब ये तो कोई बिल्कुल बात है, बिल्कुल बिल्कुल। कल कल को वो डांस डायरेक्टर को भी भेज देंगे, कैमरामैन को भी भेज देंगे, स्क्रिप्ट राइटर को भी हाँ, भेज ठीक। देंगे। बोले अब उनका क्या लेन देन भाई, आपके टाइटल से, आपके सही है। वो जो हकूक है, अधिकार हैं, हम्म। उनसे उनका क्या लेन देन कॉपीराइट से। लेकिन ये ध्यान दीजिए, अच्छा उसका कारण क्या है, वो तो अकेले परेश रावल को नहीं, सबको भेजा है। लेकिन परेश रावल और ठीक है। फिरोज ए नडियाड वाला के बीच में गड़बड़ क्यों नहीं है, उसका कारण है कि दोनों का मूलांक हाँ। 3 है। ओके। उसके बाद क्या है,
परेश रावल का भाग्यांक 1 है, फिरोज नडियाडवाला का 9 है। 9 1 का ना मित्र न शत्रु, ना 1 9 का मित्र शत्रु, लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, सम्मान बहुत ठीक करते हैं। ठीक। मतलब एक ने कह दिया तो दूसरा टालेगा नहीं, सूर्य और मंगल। तो मंगल। ये दोनों जो है ना, वो नोटिस वोटिस तो सामान्य बात है, इन दोनों के बीच में आपस में कोई गड़बड़ है। तो शीर्ष पर अक्षय कुमार, और ये दोनों जो है ना, ये तो त्रिभुज का आधार है, ये लंब और कर्ण, ये अक्षय बिल्कुल। कुमार के लिए बराबर तनाव का केंद्र है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती किसकी है, अक्षय कुमार की है कि परेश रावल की है कि फिरोज नडियाडवाला की, मैं गलती की बात करने नहीं बैठा हूं। मैं जी। ज्योतिषीय विवेचन बता रहा हूं कि इनके बीच की जो स्थिति है ना, ये तो परसों 30 तारीख से विवाद तो आगे बढ़ना है। और एक और बात बता दूं, अच्छा। ये इन्होंने अदालत को डाल दिया है बीच में, ठीक है, बिल्कुल। अदालत को डाल दिया है बीच में, तो ये देखना पड़ेगा कि अदालत में तो इस केस का निपटारा ये करना चाहेंगे तो बहुत बुरी तरह उलझेंगे, और हो सकता ओ। है कि उसका उसमें तो नौबत 2026 की आ जाए। तो अदालत में तो मेरा मतलब। सुझाव, हम्म। देखिए रवि जी, जी ज्योतिषी जब सुझाव देता जी तो जी। उसमें भी भविष्य कथन होता है, और भविष्य कथन करता तो उसमें भी सुझाव होता है। डॉक्टर ठीक अगर बात है। आपसे कहे कि देखिए मेरा ये कहना है रवि जी, रोज 1 घंटा घूमिए पैदल, तो ये समझ लीजिए हम्म। इसमें आपके लिए एक चेतावनी भी है स्वास्थ्य की। मेरा ये बिल्कुल ठीक कहना बात। है, फिरोज नडियाडवाला अगर सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और अक्षय कुमार दोनों से कि कोर्ट से वापस आ जाइए। और अक्षय कुमार परेश रावल के मैटर पर कोर्ट में गए तो उनसे मेरा निवेदन है कि कोर्ट से बाहर आ जाइए, बैठ के बात कीजिए, क्योंकि कोर्ट में जाएंगे तो ये शायद फिल्म ही नहीं बन पाएगी, इतना मामला उलझ जाएगा। ओके। क्योंकि क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं फिल्मी ज्ञान से कि इस फ्रेंचाइजी में तीनों चेहरे दिखने जरूरी है, श्याम, बाबू भाई और राजू। एक भी चेहरा रिप्लेस कर लेंगे ना, और फिल्म बनाकर रिलीज भी करेंगे तो पिटने की गारंटी अभी ले लीजिए, दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं एक करें। बात, दूसरी बात ये और है कि फिरोज ए नडियाडवाला साहब को मेरा सुझाव है कि भाई एक तो अपने नाम की वर्तनी बदलिए, और दूसरा आप पर जो नकारात्मक ऊर्जाओं का आक्षेपण और आरोपण हो रखा है, सार्वजनिक मंच की मर्यादा में यही भाषा काम लूंगा, उनका निराकरण करवाइए, माँ बगलामुखी या विचित्र हनुमान जी की शरण में आइए। अन्यथा अभी तो 61वां शुरू हुआ है, ये 10 साल 69वें तक आपके लिए बहुत खराब है। और इतने खराब होने का मतलब 10 साल बाद कौन क्या बचता है प्रोड्यूसर के रूप में, वो बहुत कठिन बातें हैं। आपने बहुत विस्तार से और बहुत रोचक ढंग से पूरा विश्लेषण किया है। और बिल्कुल सही बात है कि जो नए साल में जब हमने बात की थी अक्षय कुमार को लेकर, तभी आपने उस वीडियो में कहा था कि भाई एज अ जी प्रोड्यूसर अक्षय कुमार के लिए ये समय अच्छा नहीं है। बल्कि जी फिल्मों के बारे में भी आपने कहा था, और ये कहा था कि अगर उनकी फिल्में आती हैं तो को स्टार्स के क्या अंक होंगे, क्या जी नंबर होंगे, उसके जी ऊपर उनकी फिल्मों का जो है वो भविष्य टिका रहेगा। और हमने जी देखा ही है कि लगातार उनकी फिल्में जो है वो कोई कमाल तो नहीं कर पाई। इस बार स्काई फोर्स भी आई और केसरी चैप्टर 2 भी आई है। तो बॉक्स ऑफिस नंबर कुछ भी कह लें, लेकिन फिल्मों का क्या नतीजा है और किस तरह से दर्शकों ने इन फिल्मों को लिया है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उनके लिए भी आपने क्लियर मैसेज दे दिया है कि कोर्ट से बाहर आए, कोर्ट से बाहर इस मामले कोर्स को सेटल करें। फिरोज नाडियाडवाला साहब के लिए आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक बात मुझे समझ में आ रही है आपकी बातों से कि अगर इस मामले को कोर्ट से बाहर लेकर आए और सेटल करें तो हेरा फेरी 3 बनने के चांसेस हैं। मतलब आप जी ये नहीं कह रहे हैं कि ये फिल्म नहीं बनेगी, बन सकती है, पहले ये कोर्ट से मामले को बाहर लेकर आए, ये तो बन मामला है। सकती है, तो लेकिन बन कोर्ट सकती में है। अगर रह गए और कोर्ट के भरोसे निर्णय करवाएंगे तो बहुत संभव है कि ये फिल्म बनने की नौबत ही नहीं आए। और अगर आई, तीन में से कोई एक चेहरा गायब करके बनाया तो फिर पिटने की ही संभावना अधिक है। ये आगे की बात। हाँ, कोर्ट से बाहर अगर आ जाएंगे और तत्काल ही आ जाएंगे और मिल बैठ के हाँ। बात करेंगे ना, तो जो अंक जी। 3 है वो फिरोज नडियाडवाला, परेश रावल का बहुत सशक्त है। वो लोग कभी उग्र होकर अक्षय कुमार को हानि नहीं पहुंचाएंगे, उनका बृहस्पति कहता है। तो अक्षय ठीक। कुमार का अंक 9 है ना, मासांक 9 और मूलांक 9, वो तीन के साथ समन्वय करके मिल बैठ के मामला सुलझा लेगा। आपको याद होगा हेरा फेरी 2 से भी परेश रावल बाहर हुए थे एक बार, परेश रावल हुए थे, हाँ, अक्षय बातें कुमार खुद हुई थे। थी। कोई एक बिल्कुल हुआ था बातें फिर हुई आ थी गया, इस तरह। फिर आ बिल्कुल गया। आ गया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक देखिए चीज है। ये हाँ। ये मैं आपको अब दिल्ली बात कहूं, मैं अंक ज्योतिषी से हटके जी। मैं दिल्ली बात ये कहूं कि ये हम्म। फ्रेंचाइजी बड़ी प्यारी है।
इस फ्रेंचाइजी में हाँ वो दोनों तो फिल्म बड़ी अच्छी बनी। तो एक आम सिनेमा के मतलब प्रशंसक के नाते मैं चाहता हूँ ये फ्रेंचाइजी बने, क्योंकि प्रियदर्शन साहब कर रहे हैं हाँ इसका फिर से निर्देशन, ये बड़ी अच्छी बिल्कुल बात बिल्कुल है। बिल्कुल। मैं चाहता हाँ हूँ एक आम दर्शक की तरह ये फ्रेंचाइजी बननी चाहिए। प्रभु से प्रार्थना भाई, करता हूँ कि जो भी बाधाएं वो दूर हो, इन सबको सद्बुद्धि दें और एक अच्छी फिल्म में देखने को मिले। ये अक्षय कुमार और परेश रावल को हम प्रियदर्शन की फिल्म में अभी इसी साल देखेंगे शायद, या ज्यादा से ज्यादा अगले साल। भूत बंगला नाम की फिल्म बना रहे हैं। तो अगर आप एक कलाकार और डायरेक्टर के रूप में देखें तो इनका काम तो देखने मिलेगा। और बात सही है कि भाई कलीग हैं हम, दोस्त अच्छे नहीं पर अच्छे कलीग हैं, अच्छी फिल्में साथ में कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। दोस्ती होना जरूरी नहीं है, हम एक कलाकार के रूप में एक अच्छी फिल्म दे सकते हैं। बस तो ये बात है। एक चीज आपने और महत्वपूर्ण कही है, मैं उसमें थोड़ी सी और रोशनी चाहूंगा आपसे। आपने जी केतु की बात की, अक्षय की, कि उनके जो नंबर की आपने बात की कि वो केतु जो है संबंधों को कमजोर बनाता है। फिल्म इंडस्ट्री जो है पूरा वो तो संबंधों का ही खेल है। अक्षय कुमार इस मामले में बहुत माहिर माने जाते हैं, मतलब पहली बार वो ऐसी किसी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। मतलब फिल्म कमजोर होना अलग बात है, जहां उनकी अपने को स्टार्स के साथ में या प्रोड्यूसर के साथ में, वरना ना उनका कभी किसी डायरेक्टर से झगड़ा हुआ ना प्रोड्यूसर से हुआ। शुरुआती दौर में भले ही जब वो इमेच्योरिटी, लेकिन बाद में मैच्योर होके वो बहुत सामने आए हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े मतलब आम भाषा में कहें कि मतलब सब सेट करके चलते हैं। इस बार मामला वो केतु के कारण जो है आपने कहा कि गड़बड़ हो गया है। और एक और चीज, हमारे दोस्त जो हैं वो भी ज्योतिषी दोस्त हैं, वो ये कह रहे थे कि पिछले दिनों जो है वो राहु केतु की स्थिति बदली है। राहु जो है वो कुंभ में गए और केतु भी उनके सामने शायद मुझे याद नहीं कौन सी राशि होती है, उसके बाद से ये चीजें हुई है। अक्षय के मामले में ये जो आपने कहा कि केतु की वजह से उनके संबंध कमजोर होंगे, तो क्या सिर्फ इस फिल्म तक माने, या अक्षय को आप सलाह देंगे कि इस वक्त जो है घर बाहर सब जगह जो है अपने संबंधों को जरा थोड़ा फूंक फूंक के कदम रखें मामलों में? देखिए, अक्षय कुमार जो है ना, जी वैसे तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मैं एक टिप्पणी कर दूं कि जब अंक 6 की बलिष्ठता की, क्योंकि ये तो अंक 6 शुक्र प्रधान ही है ना, जी जी। इसको हम क्या कहते हैं, रजत पट, रजत पट, हाँ, चांदी, लेकिन उसका अंक तो बिल्कुल। 2 होता है। चमक, हम्म। उसका अंक 6 होता है। तो अंक 2 और 6, यानी शुक्र और स्त्री अंक 2 जिनके बलिष्ठ होता है ना, वही फिल्म जी इंडस्ट्री में चलते हैं। लेकिन फिर साथ में पलट कर एक और बात होती है, जब स्त्री अंक खराब होते हैं और शुक्र खराब होता है तो कई ऐसी बातें जुड़ जाती है जो है सार्वजनिक मंच पर करने के योग्य नहीं है, ठीक बात है। जी। सबके, या व्यक्ति विशेष की बात हम्म। नहीं हो रही है। और रहा सवाल केतु का, तो बात खन्ना अक्षय कुमार की नहीं है। जिसके भी खराब होगा वो उसके संबंध कमजोर करेगा। किससे? तो सामने वाले में जिसका है। भाई एक आदमी है, वो गीला है, बरसात में भीगा है, अब वो उसको करंट कहाँ कहाँ आएगा कि जहां जहां पॉइंट में करंट लीक है वहां हाथ रखते करंट आएगा, और जहां पॉइंट लीक नहीं है वहां करंट नहीं आएगा ना। सब जगह तो नहीं आएगा बिल्कुल उसे बिल्कुल। करंट, लेकिन जहां लीकेज है लाइट का वहां करंट हम्म। आएगा, आएगा। तो दोनों पक्ष। ठीक चीज है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कि परेश रावल के और फिरोज नडियाड वाला, एक के 70 और एक के 61, वो वहां केतु आ गया, तो अक्षय कुमार के यहाँ गड़बड़ कर रहा है। तो अच्छा अक्षय ठीक। कुमार, हाँ, अक्षय कुमार को ये चाहिए कि भैया देखिए, जिस तरीके से अपना पीए रखते हैं ना, मैनेजर रखते हैं ना, हाँ जी जी पीआरशिप वाला जी भी रखते बिल्कुल। हैं ना, ये पीआरशिप रखते हैं। एक्सपर्ट होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। कौन संभालता है? नहीं। अरे भाई ये देख लो मैटर, आगे वो कौन करता है? पीआरशिप वाला बिल्कुल करता है। करता अच्छा यार है, फिल्म है हाँ। यार, ये देख लो, तो वो मैनेजर देखता है। तो इन्हें ये अपने अंक बिल्कुल ज्योतिषी क्यों नहीं रखते कि जो, हाँ अरे मेरा ये क्या नेगेटिव है, जो भी अब आप देखो तो वो संभालेगा ना। जैसे बिल्कुल इनके बिल्कुल। ट्रेवल हाँ प्लानर होते हैं ना कि टिकट चाहिए विदेश सही। जाने का, तो ये खुद बुक हर करते हैं चीज क्या? का। नहीं ना। हाँ फोन कर दिया, ठीक इनके बात है। मैनेजर ने फोन कर दिया, बन गया। तो उस तरह से क्यों नहीं रखते भाई? तो इन्हें ये उस चाहिए कि तरह से। जिन जिन लोगों के केतु खराब है उन, या राहु खराब है चलित में, क्योंकि जन्म जी। से खराब के साथ तो इनकी पटेगी नहीं, चलित में। पटेगी नहीं, बिल्कुल। उन लोगों हाँ के साथ, या जिनके अच्छे अंक है, तो अक्षय कुमार के खराब, मैंने क्या कहा था, अगर ये हाँ सहयोगी अच्छे अंक वाले लोगों को चुनेंगे तो इनके खराब अंकों के बाद बिल्कुल भी इनकी बिल्कुल। फिल्में चल सकती हैं। हम्म।
ठीक है, लेकिन अब बिल्कुल वो सलाह ये खुद तो नहीं जानते ना, तो ऐसा कोई आदमी जो है वो इसको उसके सेवाएं ले, उससे जुड़े और नियमित रूप से इसकी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये वही बात है कि रवि जी, जिस सड़क से आप रोज कार से जाते हैं, आराम से जाते हैं, लेकिन अभी 6 महीनों से उस आधी सड़क पर काम चल रहा है और आधी सड़क से सारा ट्रैफिक जा रहा है, तो बताइए अब ये 6 महीने क्या तकलीफ वाले नहीं होंगे? होंगे बिल्कुल ना। होंगे। और जाना इसी रोड से, ये इकलौती रोड जो आपके घर तक जाती है ऑफिस से। वही बात है, अक्षय कुमार के लिए वही बात, सुझाव है, हाँ क्योंकि अच्छा बंदा है। देखिए, अक्षय हाँ कुमार बहुत बिल्कुल। सुलझे हुए आदमी का नाम है। हम्म, ये फिल्म ठीक। इंडस्ट्री में इतने संबंध मैनेज करके, संबंधों को संभाल कर, परिचयों को संभाल कर, व्यवस्थित रूप से बिल्कुल चलने वाले बंदे बहुत कम हैं। बाकी लोग तो अस्त व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों के लिए हमारे मन से भी प्रार्थना निकलती है कि प्रभु, बंदे की कोई कमी हो तो सुधार दो भाई, अच्छा बंदा है। तो अच्छा, ध्यान तो उन्हें भी रखना सही है, पड़ेगा। सारा दुआओं से होता है रखना तो हाँ। दवाएं फिर किस काम आती है? सब दुआओं से हो तो सारे सही हॉस्पिटल बंद है, हो जाएंगे। हम जैसे पंडित सही दुआएं सही। करते रहेंगे, करोड़ों कमा लेंगे। डॉक्टरों का क्या काम? नहीं भाई, दवा की जगह दवा काम करती है, उपाय की जगह उपाय है, प्रार्थनाओं की जगह प्रार्थना है। कैंसर का ऑपरेशन दुआओं से हो जाएगा क्या ठीक? पुरुषार्थ का सही बात विकल्प है। नहीं है। तो प्रार्थना है, लेकिन ये माँ बगलामुखी या विचित्र हनुमान जी या जो भी अपने इष्ट है, जहां मन माने, बिल्कुल लेकिन उस बिल्कुल। शक्ति की शरण में जाए। तो अक्षय कुमार के लिए अब फिल्म का मामला क्या रहेगा? इस साल तीसरी फिल्म उनके आने आने वाली है 6 जून को, हाउसफुल 5, और उसमें 19 लोग हैं। तो हम बात करेंगे, इस बारे में भी बात करेंगे अगले हफ्ते, संभवतः तो हम दो चार और इसी ले फिल्म लेते, 2 दर्जन हो जाते। आप पूरा और मैं भी ले मुझे लेते। और मुझे लगता है हो भी सकता है, ऐसा नहीं जो आप कह रहे हैं, ये हो भी सकता है, क्योंकि ये एक मर्डर मिस्ट्री भी है, मर्डर कॉमेडी है। तो हो सकता है कि कोई भलता ही तीसरा निकाला है जिसको कि दिखा नहीं रहे हैं अभी ये पर्दे पर। आपको तो आपको हाँ आपको याद होगा कि 1979 में मनोज कुमार की एक फिल्म बनने चली थी, सुपर डुपर हिट गाने थे, फिल्म सुपर डुपर पिट थी, संतोष। हाँ। जिसमें संतोष, संतोष हाँ नाम से कैरेक्टर मनोज कुमार जी ने प्ले किया, लेकिन उसमें हुल्लड़ हाँ। मुरादाबादी और सुरेंद्र शर्मा नाम से वो दोनों ही थे वहां हास्य कवि, उनके नाम भी वही ठीक। थे। तो रवि बुल्ले और वही। कुमार गणेश नाम से भी इनसे कहो ना, हाउसफुल 5 में 2 कैरेक्टर डाल ही दो यार, हम अपने ही प्ले कर लेंगे। और क्या है। तो हम देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है इसमें। मैं एक चीज हमारे जो दर्शक देखते हैं उनकी तरफ से भी आई थी, और क्योंकि जब हमने हेरा फेरी के दो कलाकारों की बात कर ही ली है, अक्षय कुमार और परेश रावल, तो मैं चाहूंगा सुनील शेट्टी के बारे में भी आप बताएं। उनकी भी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, लोग जानना चाहते हैं। लंबे समय से वो पर्दे के पीछे थे, फैमिली लाइफ में और बिजनेस में बिजी थे। इधर पिछले साल 2 साल में उन्होंने फिर से आने की कोशिश की है। इस साल वो नादानिया में भी दिखे थे, नेटफ्लिक्स पर जो आई है, इब्राहिम अली खान ने डेब्यू किया था। फिर उसके बाद में एक वेब सीरीज में भी वो आए थे। एक फिल्म अभी उनकी पिछले हफ्ते आई थी जो नहीं चली है, केसरी केसरी वीर। वीर। केसरी हाँ, वीर। तो अब वो ये जो कोशिश कर रहे हैं, एक नई इनिंग होगी और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब एक जिस नए एज ग्रुप में वो आ गए, कैरेक्टर आर्टिस्ट वाले, क्या चलेंगे? कुछ संभावनाएं दिखती हैं, या उनके कैरियर और लाइफ के बारे में आपको क्या दिखाई देता है एक अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी के नजरिए से? क्योंकि उनके अंग ज्योतिष का मामला ये है कि बहुत ही बल्की रहे हैं वो शुरू से, और इधर भी उनकी फिटनेस काफी दिखाई देती है। देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं सुनील शेट्टी साहब को नाना बनने की हार्दिक बधाई देता हूँ हाँ आपके, जी, हमारे दर्शकों की ओर से। बिल्कुल। सुनील शेट्टी साहब के साथ एक अच्छी बात क्या है रवि जी, इन्होंने कभी हम्म। आडंबर किया ही नहीं कि मैं एक्टर हूं। हाँ इन्होंने ये पाखंड कभी नहीं रचा कि मैं एक्टर हूं। ये शुरू से स्पष्ट है, भाई मुझे जो आता है इतना ही आता है, वैसे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता। ठीक। चाहे झांझरिया फिर से छनक गई हो, चाहे बॉर्डर में इनका टैलेंट का उपयोग बॉर्डर, किया गया, चाहे हाँ मैं बलवान में हो, चाहे कृष्णा में हो, है ना। और चाहे बिल्कुल, वो हाँ। डबल रोल था ना, क्या था, गोपीचंद क्या था किशन वो? कन्हैया, नहीं नहीं, किशन कन्हैया थी। वही थी कि हाँ, शिल्पा शिरोडकर और एक हीरोइन थी, एक वही वही वही, हाँ कांस्टेबल हाँ होते हैं और वो है ना। जी। तो ऐसे हो, किशन, जो भी हो, हाँ हाँ जो भी हो, ये मानते, ये पाखंड नहीं रचते। तो सबसे पहले तो ठीक है, नाना जी हाँ को बधाई, दोहिते के नाना सुनील शेट्टी साहब को बधाई। इतना अच्छा दामाद मिला साहब, क्या बढ़िया दामाद मिला हाँ। है। गजब भाई, केएल राहुल, गजब का। मतलब एक पिता की चिंता ही दूर हो गई। अब रहा सवाल करियर का। नहीं, किशन देखिए, ऐसा कन्हैया है। में अनिल कपूर थे।
हाँ, किशन कोई कन्हैया और तो फिल्म है राकेश वो। रोशन की थी, पर उसमें हाँ डबल हाँ, रोल नहीं था आने, जिसमें हवलदार वगैरह थे, बिल्कुल गोपी बिल्कुल, चंद या जी जी जी। ऐसा कुछ गोपी हाँ उसका हाँ, एक हवलदार का नाम होता है गोपी, शिल्पा शिरोडकर के ठीक है। पति, और एक और रोल होता है सुनील शेट्टी का उस फिल्म में। हवलदार का तो रोल का नाम गोपी होता है। हाँ, वो हाँ नाम हाँ याद हाँ, नहीं आ रहा है मुझे। तो 11 जी अगस्त जी। 1961 शुक्रवार का सुनील शेट्टी साहब का जन्म है। मूलांक 2, भाग्यांक 9, 9 2 का विरोधी है। देखिए, मैं थोड़ा सा एक मोल्ड करके, थोड़ा नरम करके एक बात कहना चाहता हूं कि जी, आ, बेटियां किस्मत वालों को मिलती हैं, ठीक बात है। ठीक है ना। अब हम्म। यहाँ ये देखिए, मैं दो ऐसी पूर्व अभिनेत्रियां जो शादी करके घर बसा चुकी है, मैं, हाँ, गोपी किशन, आरजे म्यूजिक से गोपी बिल्कुल किशन, सही कहा, जी जी जी, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बिल्कुल, बहुत हाँ। धन्यवाद आरजे म्यूजिक धन्यवाद, साहब। बिल्कुल, अरे, आप असली नाम हाँ। लिखते तो आपके असली नाम से हम बधाई देते आपको कि बिल्कुल गोपी किशन। जी, मैंने कहा ना, वो एक हाँ, कैरेक्टर का नाम गोपी है तो उन दोनों गोपी, का नाम हाँ, गोपी है वो ना। किशन तो कन्हैया, देखिए, किशन हर जगह इसमें, हाँ। वो तो राकेश रोशन साहब की थी, है ना। हाँ, जी जी। बैंड हाँ, बजाने आया, वो गाना था आया, उसमें, हाँ हाँ, आया जी आया जी। आया, है ना। तो और आपको देख के राज गए हैं जान जान, शम्मा पे होते हैं परवाने क्यों कुर्बान, अमित शाह ओ मेरी जान करके, अमित कुमार का गाना था वो। अब अमित शाह हर जगह आ जाते हैं, क्या करें, छाए हुए हैं राजनीति में। अमित जी कुमार का गाना था। तो जी वो जो चीज है ना इनके, आप देखिए, अतिया शेट्टी और सोनाक्षी जी। सिन्हा, आप इन दोनों को देखिए, इन दोनों के कंधों की चौड़ाई जो है ना, वो हम्म, पुरुषोचित है। कंधों ठीक, की चौड़ाई, मतलब बिल्कुल, ये हाँ। माइनस प्लस की बात नहीं, अच्छी बुरी बात नहीं, विशेषता की, हम्म, विश्लेषण की। कंधों जी। की चौड़ाई देखिए, और इन दोनों का नाक देखिए, चौड़े चेहरे पर पिचका नाक। सुनील हम्म, शेट्टी साहब का जो मूलांक 2 और भाग्यांक 9 है ना, उसमें एक चीज है, एक चीज ये कि इनकी इनकी जितनी चलनी थी, बेटी चल सकती थी, बेटा फिल्मों में चल हाँ, सकता नहीं था, चलेगा भी नहीं। अच्छा, उसके लिए तो बड़ी कोशिशें हो रही है। ठीक, चलेगा नहीं, चलेगा। ओके। मेरी सद्भावनाएं, मेरी शुभकामनाएं, लेकिन मैं हम्म। ज्योतिषीय विवेचन कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो पुरुषोचित कंधे थे ना, वो पुत्री को भगवान ने अलॉट कर दिए। तो अथिया का जितना भी चला अच्छा, चला, अब हाँ। आप देखिए ना, अब आप ध्यान कीजिए, सुनील शेट्टी साहब के पुरुषोचित कंधे और 9 दिसंबर वाले शत्रुघ्न सिन्हा साहब के पुरुषोचित कंधे, हम्म। ठीक है। उनके बेटों को ट्रांसफर नहीं हुए, वो लव कुश को, वो सोनाक्षी को हाँ, ट्रांसफर हुए। कंधे देखिए, कंधों की चौड़ाई, पुरुषोचित जी, कंधे। तो वो कोप के रोल में भी आ गई, कुछ अच्छी फिल्में भी कर ली, कुछ सफलता बिल्कुल। का स्वाद भी चख लिया, लेकिन अंत तो गत्वा उनका भी करियर खत्म और अतिया शेट्टी का भी खत्म। अब क्या होता है, देखिए, अभी बिल्कुल, सुनील शेट्टी साहब को चल रहा है उम्र का 64वां साल, 10 अगस्त तक, ठीक है। ओके। तो इनके तो पिछले 5 साल ही खराब चल रहे भाई, 60वां साल जब से लगा खराब ही है इनका, हाँ हाँ क्योंकि वो हाँ, 60 का 6 ठीक है। का अंक है, वो इनके भाग्यांक 9 का विरोधी है। और उसने एक अच्छा काम किया, वो इनके मूलांक 2 जी। का मित्र है। तो परिवार में महिला को लाभ दे दिया, और परिवार में महिला को लाभ मतलब हम्म, बेटी को अच्छा दामाद, यानी अच्छा पति, इन्हें अच्छा दामाद, पति। बेटी को अच्छा पति मिल गया, दाम्पत्य बस गया, परिवार बस गया। और इनकी पत्नी श्रीमती जी की सबसे बड़ी चिंता की बेटी ससुराल में कैसे रहेगी, वो चिंता दूर हो गई। तो परिवार की महिलाओं को लाभ तो दे दिया, लेकिन निजी तौर हम्म। पर करियर में वो हानि, और 5 साल से पहुंचा रहा है। अभी 64वां चल रहा है, 60वें से हाँ, इनके गड़बड़ है, आप देखिए पीछे से 2020 ओके, 21 से गड़बड़ी चल रहा होगा इनका। ठीक। जबकि जबकि इन्होंने एक फिल्म तो रजनीकांत के साथ कर ली थी तमिल में, वो जो डॉन का ये, रोल होता है, क्या हाँ नाम था हाँ, उसका। इधर लगातार आए हैं ये, और बहुत सारे जो है इन्होंने गेस्ट अपीयरेंस और वो सारी चीजें वो करते ठीक है, रहे वो हैं। ठीक है, वो ठीक, हम उन्हें काउंट हाँ नहीं हाँ, करते, हम उन्हें नहीं गिनते। बिल्कुल तो बिल्कुल, अब तो हाँ। मेरे हिसाब से तो 64वां चल रहा है भाई, 69वें साल तक सुनील शेट्टी साहब के करियर नाम के, जो जिसे माने, वहां कोई लाभ तो दिख नहीं रहा, उल्टे झटके ही दिख रहे हैं। हाँ इसलिए हाँ हाँ, ओके। इन्हें ये चाहिए कि ये अतिथि से थोड़ी बड़ी भूमिका कर लें, लेकिन ऐसी भूमिकाएं कर लें कि जो फिल्म इन पर टिकी नहीं हो, अन्यथा पिटने का डर है। हम्म, केसरी वीर जैसी, और आप ही देखिए, हाँ, केसरी वीर में इनके अंक खराब है, तो चलो अच्छे अंक वाले व्यक्ति को साथ में लेते हैं ना। अब ले लुआ के उसको लिया है, पंचोली सूरज क्या, पंचोली सूरज पंचोली। अब सूरज उस पंचोली बेचारे, को लिया है। उस बच्चे के अंक जो हैं,
वो तो इतने खराब है कि फिल्मों में उसका करियर बनाने वाले ही घसीट घसीट कर थक जाएंगे एक दिन और कहेंगे भैया ये बच्चा बाबू तुमसे न हो पाएगा। ओके। सलमान खान ने लॉन्च किया था हीरो में कर दो भले, 2015 में। देखिए पैसा पास में है, प्रोड्यूसर पास में बिल्कुल। है, प्रभाव सलमान खान का, फलाने खान का, ढिकाने खान का, कर दो, लॉन्च कर दिया, चलो एक आध और बनवा दो। सुनील शेट्टी का सहारा लेकर इस फिल्म में उसको डाला। लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, जरीना वहाब जी के प्रति पूरे सम्मान का भाव है, लेकिन निजी भावनाएं अलग है, ज्योतिषीय गणना का फल अलग है। सूरज पंचोली का फिल्मों में बतौर हीरो, बतौर मजबूत साइड हीरो, टटपूंजिया छाप रोल नहीं, बतौर बिल्कुल। मजबूत साइड हीरो कोई करियर नहीं है ही नहीं। तो सुनील वो चीज शेट्टी आप, साहब को अभी तो 64 में हाँ चल रहा है, अभी तो जी, 69वें साल तक खराब समय है। और उसके बाद एक और है जले पर नमक है कि 70वें से 79वां वो 7 का अंक जो मूलांक 2 का विरोधी है, भाग्यांक 9 उसका विरोधी है। मतलब वो तो फिर गए, तो 15-16 साल के बाद फिर 80 साल की उम्र में फिर क्या होगा। तो इसलिए ये है, सुनील शेट्टी साहब को फिल्मों में अब शौकिया काम ही करना चाहिए। कैमियो कैमियो छाप या साइड में थोड़ा बहुत कर लिया बहुत है, बस अब आप लौट चले। हाँ 2014 में कोयलांचल उनकी आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक, जिसको कहते हैं कि अच्छा देखिए रोल, मतलब जो फिल्म उनके ऊपर बेस्ड हो या इम्पोर्टेंट विनोद रोल हो। खन्ना उसके और बाद सुनील शेट्टी, विनोद खन्ना और सुनील शेट्टी, तो उसके बहुत बाद से तो बकवास या तो फिल्म थी, गेस्ट, हाँ बहुत वो खाना बकवास वो फिल्म। उसी के बाद से सारी चीजें लगभग जो है कौन सा वर्ष बंद था है। वो, और फिर वो वर्ष कौन सा? 2014 था, 2014। देखिए कहाँ से गए, 10 साल, 10 साल हो रहा है, 10 साल हो गया है। अच्छा नहीं है। और हाँ, और फिर आप अहान शेट्टी के लिए भी, हालांकि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई अहान का कैरियर ना बने, और इसलिए उसके खिलाफ जो है उल्टी सीधी खबरें जो है अब उड़ाई रुकिए, जाती हैं। अब रुकिए, जी अब रुकिए। ये जो जी। भाषा फिल्म और पॉलिटिक्स वाले इस्तेमाल करते हैं ना, लोग चाहते हैं जरा पकड़ के लाइए उन लोगों को। उन्होंने कहा आपके धज्जियां महाराष्ट्र, उड़ा दूंगा। सुनिए उन्होंने कहा था आपके, धज्जियां उड़ा दूंगा उनकी। अच्छा नहीं नहीं, इतना भी कहीं उड़ नहीं जाए उड़ाने के चक्कर में। वो देखिए उन्होंने क्या है, कहा ये, हाँ। देखिए ऐसा है, आपके यहीं पर एक महिला, भाजपा की बड़ी महिला नेता, हम्म। इशारे से सब समझ जाएंगे, तो जी। वो बड़ी महिला नेता, बड़े खानदान की, बड़े पिता की बेटी, बड़ी महिला, अब वो महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच चुकी हैं, ठीक है। हाँ सब ठीक समझ है। गए होंगे। ठीक उन्होंने है। उन्होंने जब फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उन्होंने कई बयान दिए, प्रदेश की जनता चाहती है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। अरे भाई वो पकड़ के लाओ तो सही, कौन चाहते हैं। ये बड़े हाँ गोलमाल ये है तो बात, कि अहान शेट्टी का करियर बने, ये पिता बोल रहा है, पिता बोल पिता रहा का है। मोह बोल रहा है। मैं उसे बुरा भी नहीं मानता, मैं बुरा नहीं बिल्कुल। मानता, बतौर हम्म। ज्योतिषी विश्लेषण में वो बात नहीं आती है, लेकिन पिता की भावना, उसका सम्मान करना चाहिए, है सम्मान। लेकिन ज्योतिषीय गणना क्रूर होती है। और आप और मैं, हम दोनों हमेशा ये कहते हैं देखने वालों से कि जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है, ये कार्यक्रम सिर्फ उनके लिए है, और जिन्हें ठीक ज्योतिष चीज में है। विश्वास नहीं है वे इस कार्यक्रम से दूर रहे, ये उनके लिए है ही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही और बहुत खुलकर बातें कही है, जैसे आप हमेशा करते हैं। हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि भाई आप हाउसफुल 5 के बारे में जो है पॉजिटिव बोलिएगा। वो देखिए पॉजिटिव ऐसा है इसके है, बारे में। लाइफ इज तो ब्यूटीफुल, इन्होंने कहा है प्लीज बी जी। पॉजिटिव फॉर हाउसफुल। अरे भाई बी पॉजिटिव नहीं, मैं तो ओ पॉजिटिव हूँ। देखिए ऐसा है, आपने असली नाम नहीं जी। लिखा, लेकिन लाइफ इज हाँ ब्यूटीफुल जी। देखिए ऐसा है, हिंदी फिल्मों के शुभ चिंतक के बारे में, एक प्रशंसक के बारे में, घोर प्रशंसक हूँ हिंदी फिल्मों का। हाँ, और बिल्कुल मैं बिल्कुल। छोटा था और दूरदर्शन के जमाने से देखता था ना, तो फिल्म के सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट से दी एंड तक देखता और डायरी में नोट करता था, कास्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, गीतकार, संगीतकार, गाने, गायक, सब, कैमरामैन तक नोट करता। तो मैं हम्म। हार्ड कोर प्रशंसक हूँ हिंदी फिल्मों का, तो उसके नाते मैं तो कहता हूँ भाई हर फिल्म चले, सुपर डुपर हिट हो। लेकिन मेरे प्रिय बंधु, जब मुझे आप लोग ज्योतिषीय गणना की कुर्सी पर बिठा देते हैं ना, तो भैया फिर मुझे ईमानदारी से जो होता है वही बोलना पड़ता है। मैं फिर सच वहां बात, भावनाएं बिल्कुल। काम नहीं ले सकता, क्या करूं। चलिए नहीं, शुभकामना करते हैं कि चले। बिल्कुल देखिए शुभकामनाएं हैं, रिलीज की सबके डेट, लिए शुभकामनाएं हैं। रिलीज की डेट रिलीज आपकी डेट, कब हाँ, देखेंगे? 6 जून रिलीज डेट है। तो कर ले, अगले ही हफ्ते, आज 28 कर ले। तारीख है।
तो हम बात करेंगे इसके अरे स्टार कास्ट के बारे में, फिल्म के बारे में। तो 4 जून को बात करेंगे, 3 जून को नहीं करेंगे, मेरा जन्मदिन है, उस दिन मैं आऊंगा नहीं लाइव आपके अरे साथ। हाँ, पहले ही बोल तो दो आपको तो लीजिए एडवांस मित्रों, में हाँ हम नहीं सब आऊंगा की मैं उस तरफ दिन से लाइव। जो है बहुत बहुत बधाई एडवांस में। और तब भी हम बात करेंगी, तब भी आपको 4 को शुभकामनाएं आऊंगा। दी जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल मुलाकात होगी। तो हमारे दर्शक भी ध्यान रखें इस बात को। और आप जी, इतनी गॉड ब्लेस। व्यस्तताओं के बीच आप दिल्ली में हैं और वहाँ आपके बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आपको एक पता है बार यहाँ फिर की आपने समय व्यस्तता। निकाल, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूँ। आप नेता नगरी में हैं दरअसल इस समय। वो एकदम अलग है, अभिनेता नगरी से बिल्कुल अलग दिल्ली में जोन में हैं पावर आप। नेता नगरी, जी मुंबई में पैसा हाँ, अभिनेता नगरी। अभिनेता ये नगरी। मंगल का शहर है, वो शुक्र का शहर है। जी जी जी। तो नहीं ठीक है, आपने बहुत कीमती समय दिया हमें अपना। हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपके प्रति, और फिर मुलाकात होगी। जैसा आपने कहा कि आपके जन्मदिन के दिन, उस दिन हम बात नहीं करेंगे, आप एंजॉय कीजिएगा नहीं, फैमिली के बिल्कुल साथ नहीं। में। और तो हम 4 तारीख को मिलेंगे। जी, तो नमस्कार सर, जय श्री राम। जय श्री राम, प्रणाम, जय श्री राम। जय